जो DGISPR साहब ने जो बात की, मैं कहता हूँ अल्लाह करे उनकी ज़बान मुबारक जो है वो हमेशा हमेशा के लिए काबिल कबूल हो। उन्होंने कहा कि हमें खुदारा सियासत में ना खींचा जाए। बिल्कुल ऐसा ही। हम भी चाहते हैं कि फ़ौज को जो है सियासत में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि जो जिस शख्स की खान साहब की बात कर रहे हैं उसे लाने वाले भी कौन लोग थे? यही थे। ठीक है ना। जब आपने एक चीज़ को उस मकाम पे पहुंचा दिया, आप उसको मेंटेलिटी आप समझते थे, उसका मिजाज समझते थे। और आज एक मजहबी जमात जो हशर हमारा कर रही है, गजा में सुलह हो गई है, उनको लाने वाले भी तो दोस्त हमारे ही है ना। ये मेरे कहने की बात है कि देखें जब एक लेकिन उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है फैज साहब का, वो हो रहा है। देखें फर्द वाहिद की बात ना करें ना। देखिए अगर मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था, जनरल जिया ने मार्शल लगाया था, तो वो फर्द वाहिद नहीं होता, उसके पीछे फिर कोर कमांडर। क़यादत बदलती है तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाते हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। हाँ। तो जब हम कहते हैं कि जनरल जिया ने मार्शल लगाया और अफगानिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है वो उसका क्या धरा है, तो कहते हैं वो फर्द वाहिद का वाक़या था। हम कहते हैं कि ये जरा बता दें, हम ये कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में दहशतगर्दी के वाक़यात की बात की है कि तहरीक इंसाफ के साथ आज तक नहीं हुआ। मैं उस पर भी हम नहीं चाहते कि हो। आप बात सही कर रहे हैं। बहुत सी देखिए शहादतें हुई। देखिए दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जब पाकिस्तान की सबसे मजबूत ताकत जो है ना इस्टेब्लिशमेंट है, और पाकिस्तान की बका जो है वो फौज के हाथ में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम जो है 100 सियासतदान हमारे यहाँ 2000 सियासतदान हो, हम उन पर भरोसा नहीं करते। हम भरोसा करते हैं पाकिस्तान अफवाज पे। हमें मालूम है पाकिस्तान की अफवाज जो है सरहदों की हिफाजत करती है। हमें मालूम है कि रोज़ की बुनियाद पर पाकिस्तान की जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनकी शहादतें हो रही हैं। ठीक है, इससे तो कोई इनकार नहीं। अब लेकिन जब कुछ एलिमेंट जो है वो सियासत के अंदर आ जाते हैं, वो पसंद नापसंद की बुनियाद पे लोगों को चूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से फिर मामला ख़राब होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बात जो DGISPR साहब ने कही है कि हमें सियासत पर ना घसीटा जाए। मैं चाहता हूँ काइंडली ये जो है ये काश ये मामला पाकिस्तान में आज रुक जाए, 2024 में रुक जाए, आने वाले इंतखाबात वही शख्स जीते जो जिसको अवाम ने वोट दिया हो। देखिए दूसरी बात जो मैं जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या आ गई। प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ आपका मुकाबला है इंडिया से, और अफगानिस्तान में बैठ के जो कुछ इंडिया कर रहा है उसकी राह कर रही है, वो हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ठीक है ना। हमें उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना तो वज़ीर आज़म पूछने की जरूरत है, सदस्य। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो हमारे लोग उनके आलाकार क्यों ना हो, देखिए जो भी है उड़ा दें। पाकिस्तान के आइन के अंदर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को इख्तियार हासिल है कि जहां आप समझते हैं कि यहां आपने टारगेट करना है वो टारगेट करेगा। अब रही बात खान साहब की कि आप अगर अफवाज पाकिस्तानी समझती है, उनके पास सबूत मौजूद हैं कि जो कुछ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो सब कुछ जो है वो PTI के कहने पे हो रहा है, PTI वाले जो हैं सहूलतकार बने हुए, तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो पूछने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आपने है 9 मई के वाक़यात की बुनियाद पे लोगों को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया और आपने कोर्टों में लिखे गए, करें उनके साथ। देखिए इसमें तो कहीं भी ये चीज़ पकड़े और इसमें जो है आवाम से इल्तिजा करने की ज़रूरत नहीं है। रियासत और एजेंट्स को सामने लाएं, बिल्कुल लाएं। देखिए जैसे आपने कहा कि एक मकान है, 20 मकान है, तो उसमें एक शख्स जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस आप जानते हैं दुनिया के टॉप ऑफ द लिस्ट इंटेलिजेंस है, तो आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप उनको कटहरे में लाएं, खड़ा करो। मैं देखिए अगर आपको एक वक्त था ना भुट्टो के दौर में, जब भुट्टो साहब को उस वक्त की इंटेलिजेंस ने बताया था कि बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है और ये इंडिया और अफगानिस्तान से मिली हुई, आपको याद है? तो भुट्टो ने टाइम नहीं लगाया था उस हुकूमत को जिसको टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो बलूचिस्तान के लीडर थे, वो असम्बली बर्खास्त कर दी थी। तो भाई इस हुकूमत को खतरा, अगर पाकिस्तान हमें अजीज और हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे तो फिर फारिग करें सर। दुरुस्त बात है, बल्कि उस पे बात करने की बजाय अमल कर दें, गवर्नर राज लगा दें, खत्म, 3 महीने में ऑपरेशन करें, फिर बहाल कर दें। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा पूरे मुल्क में नेशनल इमरजेंसी साहब, बिल्कुल हम उसकी तरफ जा रहे हैं, हाल की तरफ। बड़ी डॉक्टर साहब ने बड़ी मुफस्सल और बड़ी मैं समझता हूँ गुफ्तगू की, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया कि एक जमात के खिलाफ वो दहशतगर्दी उस तरह से नहीं हुई, वो सारी जमातें एलिमिनेट हो गई, उनकी क़यादत एलिमिनेट हुई ANP की। आप गवाह हैं इस बात। मुझे मालूम, देखिए मुझे अच्छी तरह जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे वो हाथ जोड़ जोड़ कह रहे थे कि मुझे हमें जलसे नहीं करने दिए जा रहे, हमारे जलसों में धमकियां आ रही हैं। और इमरान खान उस वक्त जब लिस्ट और उनको, देखिए बात दरअसल ये, देखिए मैं वो उस वक्त तालिबान खान भी कहा गया, तालिबान खान। देखिए एक थोड़ा सा मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, शायद गिरा ना गुजरे मेरे पख्तून भाइयों को।
हमारा यहाँ एक थोड़ा सा नेचुरलाइज हम 76 ईयर के हो गए, लेकिन हमें आज तक पाकिस्तानियत नहीं आई। बदकिस्मती थे। हम किसी से पूछते हैं कहते हैं मैं पंजाबी हूँ, आप किसी से पूछते हैं मैं कहता हूँ मैं महाजिर हूँ। आप बलूचिस्तान में जाए कहते हैं मैं पख्तून हूँ या बलोच हूँ, पख्तूनख्वा में जाए पख्तून। वो आज भी पख्तून के, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने दिल की धड़कनें अफगानिस्तान से मिलाते हैं।